न्यायपालिका को लेके बहुत प्रश्न हर एक के दिमाग में घूम रहे हैं। इसमें तीन पहलू हैं। एक है न्यायपालिका के अंदर नियुक्तियां कैसे होनी चाहिए, दूसरा है भ्रष्टाचार के मामले, इसके बारे में क्या करना चाहिए, तीसरा है गंभीर आरोप यौन शोषण के जो भी हाल फिलहाल में लगे हैं, इनके बारे में क्या होना चाहिए। मैं तीनों पहलुओं को अलग अलग करके कुछ कहना चाहता हूं। विश्व भर में कोई ऐसा प्रजातंत्र नहीं है जहां पे जजों को अपॉइंट करते हैं, मतलब नियुक्तियां जो हैं न्यायपालिका के द्वारा किसी भी प्रजातंत्र में नहीं होती हैं। आप अमेरिका ले लीजिए, आप इंग्लैंड ले लीजिए, आप फ्रांस ले लीजिए, कहीं ले लीजिए, हिंदुस्तान एक अकेला देश ऐसा है जहां पे जजेस अपॉइंट देमसेल्व्स। क्या ये सही है? और क्या ये जो 22-21 साल का जो हमारा अनुभव है ये ठीक निकला है क्या? मुझे लगता है इस पे व्यापक चर्चाएं हुई हैं और सबने माना है कि कहीं इस व्यवस्था में त्रुटियां हैं। इसलिए पुरानी व्यवस्था जहां पे कि न्यायपालिका की नियुक्तियां सारी जो है एग्जीक्यूटिव करती थी और उसके बाद सारी नियुक्तियां न्यायपालिका करने लगी, इन दोनों की खामियों को देखते हुए एक नई व्यवस्था बनाने का प्रयत्न हो रहा है जिसमें न्यायपालिका और एग्जीक्यूटिव दोनों मिलकर तय करेंगे कि कौन होना चाहिए कौन नहीं होना चाहिए। ये नीतियां बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी सभ्य समाज के लिए मैजेस्टी ऑफ लॉ, कानून की प्रभुसत्ता, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और कानून की प्रभुसत्ता तभी चलेगी जब न्याय मिलेगा, और न्याय मिलने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस पे हम भरोसा करते हैं कि ये न्याय करेगा वो वाकई न्याय करता है या नहीं करता है। इसको देख के नई व्यवस्था की कल्पना करी जा रही है। मुझे लगता है उस नई व्यवस्था को हमें सब देखना चाहिए। पहले से ही अगर हम उसके बारे में आलोचक हो जाएंगे तो शायद परिवर्तन और बदलाव की संभावना ही नहीं बचेगी। हर एक को बहुत अच्छा लगता है कि स्टेटस को रह जाए, जो जैसी व्यवस्था है वैसी ही रहे, हिले ना। लेकिन इस व्यवस्था में तो कमियां हैं। अगर ये व्यवस्था हिलेगी नहीं, नई व्यवस्था ही नहीं आएगी, तो परिवर्तन कैसे आएगा, नई सोच कैसे आएगी? तो जहां तक नियुक्ति का सवाल है, ये विषय। फिर दूसरा विषय आता है, वो विषय आता है भ्रष्टाचार को लेकर। आज ये व्यापक तौर पे लोग महसूस करते हैं कि न्यायपालिका के अंदर भ्रष्टाचार है, लेकिन डर से कोई बोलना नहीं चाहता। एक कानून है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उस कानून के अंदर इतनी सख्ती है कि उस डर से लोग सत्य की तरफ आवाज नहीं उठा रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है सत्य को पहचान करके हमें इस व्यवस्था के बारे में चिंता करनी चाहिए। अगर आप हमारे संविधान को देखें तो सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज क्या है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, न्याय और कानून के समक्ष हर एक कोई बराबर है। कोई भी हो, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे गरीब आदमी हो, चाहे अमीर आदमी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी जात का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर व्यक्ति इस देश का जो नागरिक है वो कानून के सामने बराबर है। जब ये हमारी निष्ठाएं हैं तो भ्रष्टाचार को लेकर ये निष्ठाएं क्यों नहीं चलेंगी? भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है। उस कानून के तहत एक व्यवस्था बनाई हुई है कि कैसे भ्रष्टाचार के मामले में हम लोग जो है सजा देंगे। ये सबके लिए बराबर होना चाहिए। इतनी बार भ्रष्टाचार को लेके इस पर शिकायतें आई हैं, लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। मार्कंडेय काजरू जी ने अभी सबके सामने उदाहरण दिए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि अभी तक कुछ नहीं हुआ और पारदर्शिता नहीं हुई। न्यायालय को बताना चाहिए। मैं मुख्य न्यायाधीश जी से निवेदन करूंगा कि बताइए कितनी आपके पास शिकायतें आई और उन शिकायतों का निर्वाह कैसे हुआ, आपने क्या जांच करवाई, जांच में क्या पाया, और अगर किसी के खिलाफ कुछ पाया तो कुछ करा क्या, और नहीं करा तो क्यों नहीं करा।
इसी के साथ जुड़ी ये चीज आती है यौन शोषण की। 2-3 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, 3, 2 पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ और एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ, लेकिन कुछ नहीं हुआ अभी तक उसमें। अखबारों में बहुत आया, लोगों में बहुत चिंतन हुआ, लेकिन क्योंकि कुछ नहीं हुआ, शायद इन सारी चीजों से जनता का विश्वास न्याय और न्यायपालिका से उठ जाएगा। मेरा निवेदन है, इन चीजों को इनकी राजनीति में ना देख के इनके महत्व में देखना चाहिए। न्याय पक्ष कहाँ है, न्याय कहाँ है, व्यवस्था कहाँ है, हमारे ये प्रश्न होने चाहिए। इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेरा ये निवेदन है।